चतुर मेढक एक जंगल के अंदर गहरे में एक तालाब था। तालाब में कई मछलियां, केकड़े और मेढक रहते थे। उनका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण था। उनमें सहस्रबुद्धि और शतबुद्धि नाम की दो सुंदर मछलियां थीं। वे तालाब की अन्य मछलियों से बड़े थे। उन्हें अपने अच्छे रूप और बुद्धि पर बहुत गर्व था। उसी तालाब में एक मेढक अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम एकुदी था। मछली और मेढक अच्छे दोस्त थे। वे सभी एक अशांत जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन दो मछुआरे मछली पकड़कर जंगल में नदी से लौट रहे थे। तालाब के पार आ गया। शाम का समय था और सभी मछलियां और मेढक हमेशा की तरह खेल रहे थे। सहस्रबुद्धि, शतबुद्धि, एकबुद्धि और कई अन्य लोग इस खेल में शामिल हुए। उन्होंने हवा में ऊंची छलांग लगाई और एक दूसरे का पीछा किया। मछुआरे सुंदर नजारा देखकर चकित रह गए और अपनी पटरियों पर रुक गए। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, एक मछुआरे ने कहा। हाँ, और उनमें से बहुत से भी, दूसरे ने उत्तर दिया। तालाब बहुत गहरा नहीं लगता, पहले मछुआरे ने कहा। आइए हम उनमें से कुछ को पकड़ लें, दूसरे मछुआरे ने सुझाव दिया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और हमारे पास एक लंबा रास्ता तय करने के लिए भारी बोझ है। चलो कल वापस आते हैं। एकबुद्धि ने तालाब में औरों की ओर देखा और कहा, मछुआरे ने जो कहा क्या तुमने सुना नहीं? हमें इस तालाब को सुरक्षित स्थान पर छोड़ देना चाहिए, सहस्रबुद्धि ने कहा, सिर्फ इसलिए कि दो मछुआरों ने कहा कि वे कल हमें पकड़ने के लिए वापस आएंगे। आप चाहते हैं कि हम अपने घर छोड़कर भाग जाएं। हम सभी जानते हैं कि वे वापस नहीं आएंगे, यहाँ तक अगर वे हमें पकड़ने के लिए वापस आते हैं तो भी मुझे दूर जाने के लिए 1000 चाल पता है, शतबुद्धि ने कहा। और भले ही आपके 1000 रास्ते विफल हो जाएं, मैं बचने के 100 तरीके जानता हूँ। हम दो मछुआरों को हमसे दूर नहीं जाने देंगे। तालाब में बाकी सभी लोग उससे सहमत थे। ठीक है, मैं केवल एक चाल जानता हूँ, एकबुद्धि ने कहा। खतरे के हमले से पहले जगह छोड़ने के लिए एकबुद्धि और उनकी पत्नी सुरक्षित स्थान की तलाश में तालाब से निकल गए। उसके जाते ही सारी मछलियाँ, केकड़े और मेढक उस पर हंसे। अगले दिन मछुआरे तालाब में लौट आए और अपना जाल डाला। सहस्रबुद्धि ने कहा, आउच! यह जाल मेरे काटने के लिए बहुत मोटा है, मेरे लिए भी, शतबुद्धि रोया। अगर मैं केवल आउट हो पाता, तो मैं कुछ करता। हमें ज्ञान की बात सुननी चाहिए थी, एक मछली रोई। अब हम सब बर्बाद हो गए हैं। मछुआरों ने उन सभी को पकड़ लिया और सभी मछलियों, मेंढकों और केकड़ों को एक बड़ी टोकरी में डाल दिया और ले गए। एकबुद्धि अपनी पत्नी के साथ एक शिलाखंड के पीछे छिपकर उसकी ओर मुड़ा और कहा, अगर मैंने समय पर कार्रवाई नहीं की होती, तो हम दूसरों के साथ उस टोकरी में होते।